हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सुपर हीरो कॉप्स में। तो इस डेकेड में यानी कि 10 सालों में कई सारी अलग अलग तरह की सुपर हीरो मूवीज आ चुकी हैं। कुछ फनी, कुछ इमोशनल, तो कुछ ग्रीन लैंटर्न और फैंटास्टिक फोर जैसी। तो आज का वीडियो होगा टॉप 10 सुपर हीरो मूवीज ऑफ द डेकेड। और इस डेकेड में कई सारी सुपर हीरो मूवीज आ चुकी हैं। इन सभी मूवीज को टॉप 10 लिस्ट में डालना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपकी फेवरेट मूवी इस लिस्ट में ना हो तो कोई बात नहीं, उसे कमेंट कर दें। और हम इस लिस्ट में एनिमेटेड मूवीज, विलन मूवीज, टीवी शोज और टीम अप मूवीज को इंक्लूड नहीं करेंगे। और इस लिस्ट का ये मतलब नहीं कि नंबर 1 नंबर 10 से बेटर है, ये सिर्फ एक लिस्ट है। सो लेट्स बिगिन। पूरी कॉमिक्स की हिस्ट्री में ब्लैक पैंथर सबसे पहला ब्लैक सुपर हीरो है, तो उसे अपनी सोलो मूवी तो मिलनी ही थी। ये मूवी सुपर हिट रही। और एक और चीज जो इस मूवी को स्पेशल बनाती है वो है उसका विलन। किलमॉन्गर कोई नॉर्मल विलन नहीं था जिसे बस दुनिया को तबाह करना है। उसे वकांडा का राजा बनना था और राजा बनकर वो वकांडा की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो दुनिया के सभी ब्लैक लोगों की मदद करना चाहता था, पर उसका तरीका थोड़ा अलग था। इस मूवी ने ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर को बहुत ही पॉपुलर बना दिया और अब ब्लैक पैंथर 2 से हमारी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। और रूमर्स ये भी है कि ब्लैक पैंथर 2 में विलन नेमार द सबमरीनर होगा। तो नंबर 9 पर एक और किंग है जो है एक्वामैन। DCEU यानी कि DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स की मूवीज MCU जितनी हिट नहीं रही हैं, पर एक्वामैन फाइनेंशियली और क्रिटिकली दोनों ही तरह से हिट गई। इस मूवी के आने से पहले एक्वामैन की इमेज एक जोक की तरह थी, एक हीरो जो सिर्फ मछलियों से बात कर सकता है। पर इस मूवी ने सब कुछ बदल दिया और एक्वामैन को एक कूल सुपर हीरो बना दिया। इस मूवी की स्टोरी क्लासिक है और इसके विजुअल्स भी बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि इस मूवी में कई सारे अंडर वाटर फाइट सीन्स और पूरी की पूरी अंडर वाटर वॉर थी। तो इस मूवी के विजुअल्स बहुत ही यूनिक थे। और ये मूवी 2018 में यानी कि ब्लैक पैंथर के साल में आई थी और इसका सेकंड पार्ट भी ब्लैक पैंथर के साथ यानी कि 2022 में आएगा, पर ये अभी भी रूमर्स हैं। स्पाइडरमैन होमकमिंग ओरिजिन मूवी नहीं थी और इस मूवी में हमें फिर से उसका ओरिजिन देखना नहीं पड़ा जो हम बार बार देखते आ रहे थे, यानी कि फिर से रेडियो एक्टिव स्पाइडर का काटना और बेन पार्कर का मरना। तो ये मूवी एक डिफरेंट स्पाइडरमैन मूवी थी, ऐसी मूवी जो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है यानी कि MCU। ये एक फन एडवेंचर मूवी है जिसमें पीटर पार्कर अभी भी अपनी एबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के एंड में उसकी आइडेंटिटी भी रिवील हो चुकी है। तो आगे MCU के स्पाइडरमैन के साथ क्या होगा वो देखने वाली बात है। 2017 में वंडर वुमन एक इंस्पायरिंग मूवी थी। इस मूवी में डायना यानी कि वंडर वुमन का ओरिजिन सही तरीके से बताया गया। ये मूवी प्लेस लेती है वर्ल्ड वॉर 1 के समय में। वंडर वुमन थेमेस्करा नाम की जगह पर रहती थी जो इंसानों के कांटेक्ट में नहीं थी, पर एक बार स्टीव ट्रेवर इस आइलैंड पर आ जाता है जो एक स्पाई था। वो वंडर वुमन को वर्ल्ड वॉर के बारे में बताता है और वंडर वुमन को अंदाजा आ जाता है कि इस वॉर के पीछे एरिस द गॉड ऑफ वॉर ही होगा और वो स्टीव के साथ जाकर एरिस को हरा देती है। और इस मूवी का सीक्वल 1984 में प्लेस लेगा जिसमें विलेन होगी चीता। 2011 में मार्वल अभी भी अपना यूनिवर्स बिल्ड कर रहा था। ये मूवी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर से कुछ महीने पहले रिलीज हुई थी, तो इस समय तक आयरन मैन और पहले वाला हल्क इस यूनिवर्स के पार्ट थे। इस मूवी में हमें अर्थ से बिल्कुल अलग एक नया रेल्म यानी कि एसगार्ड देखने मिला और हमें पता चला कि और भी कई सारे रेल्म्स हैं और ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। और इस मूवी में थॉर अपनी जिम्मेदारी समझता है कि एक राजा बनना क्या होता है। और इस मूवी ने हमें एक आइकॉनिक विलन भी दिया जो कई सालों तक इस यूनिवर्स का पार्ट बना रहेगा। और फिर थॉर 2 में रियलिटी स्टोन भी इंट्रोड्यूस हुआ था। और फिर हम थॉर रैग्नारोक को कैसे भूल सकते हैं। और थॉर MCU का फर्स्ट हीरो होगा जिसको 4th मूवी मिल रही है। तो थॉर लव एंड थंडर में शायद हमें कुछ अलग देखने मिले। एक्स-मेन ओरिजिन वुल्वरीन में डेडपूल को अपने कॉमिक कैरेक्टर से बिल्कुल अलग बताया था। इस वजह से डेडपूल के फैंस बहुत ही नाराज थे, पर आखिरकार 2016 में एक परफेक्ट डेडपूल मूवी आई और डेडपूल की फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। तो डेडपूल एक काफी अलग मूवी थी
क्योंकि वो एक आर रेटेड सुपर हीरो मूवी थी। डेडपूल सबसे फनीस्ट सुपर हीरो मूवीज में से एक है और इसका सीक्वल यानी कि डेडपूल 2 में भी सेम कॉमेडी टोन है। और डेडपूल 2 तो कुछ समय के लिए हाईएस्ट आर रेटेड ग्रोसिंग फिल्म थी, पर अब वो सेकंड पर है और जोकर फर्स्ट पे। और अब तो रूमर्स ये भी है कि रायन रेनॉल्ड्स के डेडपूल को रिबूट नहीं किया जाएगा और डेडपूल 3 एमसीयू में प्लेस लेगी। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर पहली थॉर मूवी के कुछ महीनों बाद रिलीज हुई और इस मूवी के साथ मार्वल के पास अब अवेंजर्स मूवी बनाने के लिए पूरा सेटअप हो चुका था। इस मूवी में हम पहली बार स्टीव रॉजर्स को इंट्रोड्यूस हुए देखते हैं और देखते हैं कि बिना सुपर पावर्स भी वो बाकियों के लिए अपनी जान दे सकता है, एक असली सोल्जर की तरह। और कैप्टन अमेरिका की दोनों सीक्वल्स यानी कि द विंटर सोल्जर और सिविल वॉर भी इसी डेकेड में थी। तो कैप्टन अमेरिका की ट्रिलॉजी बिल्कुल ही परफेक्ट थी। और अब कैप्टन अमेरिका की लेगेसी कंटिन्यू करेगा सैम विल्सन एके द फैल्कन। और वो कैसे फैल्कन से कैप्टन अमेरिका बनेगा वो देखना होगा। बैटमैन बिगिंस रिलीज हुई थी 2005 में, पर उसकी ट्रिलॉजी का एंड इसी डेकेड में हुआ था, यानी कि द डार्क नाइट राइजेस 2012 में रिलीज हुई थी। इसी ट्रिलॉजी की शुरुआत में हमें बैटमैन का ओरिजिन देखने मिला और उसके बाद हमें सबसे आइकॉनिक विलन जोकर भी देखने मिला। और द डार्क नाइट राइजेस में इस ट्रिलॉजी का एंड हुआ। ये ट्रिलॉजी बाकी सभी सुपर हीरो मूवी से थोड़ी हटके थी क्योंकि ये मूवीज थोड़ी रियलिस्टिक थी। एक और फन फैक्ट ये है कि द डार्क नाइट ट्रिलॉजी फर्स्ट ट्रिलॉजी है, यानी कि इससे पहले कभी बैटमैन के 3 पार्टर मूवीज नहीं आई, यानी कि ट्रिलॉजी नहीं आ सकी। शायद अब नई बैटमैन मूवी यानी कि रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन की मूवी हमें एक फिर से ट्रिलॉजी दे सके। लोगन मूवी ह्यू जैकमैन का आइकॉनिक कैरेक्टर वुल्वरिन का एंड था। 2017 में आई ये मूवी आर रेटेड थी। इस मूवी में हमें पता चलता है कि एक्समैन के मेंबर्स मर चुके हैं और लोगन का हीलिंग फैक्टर और वो खुद बहुत ही कमजोर हो चुके थे। ये मूवी वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल मूवी थी क्योंकि इस मूवी में हम चार्ल्स और लोगन का स्ट्रगल देखते हैं, फिर हम लॉरा और लोगन का बॉन्ड बनते हुए देखते हैं और आखिरकार वुल्वरिन की आखिरी सांसें। 2013 में वुल्वरिन की मूवी में हम ये डायलॉग सुनते हैं, तो मरते वक्त वुल्वरिन का हार्ट उसके हाथ में ही होगा। और यही होता है, जब वो मरता है तब लॉरा उसके साथ थी। इस वजह से ये मूवी और भी मीनिंगफुल और इमोशनल हो जाती है। द डार्क नाइट की ही तरह आयरन मैन की फर्स्ट मूवी भी पिछले डेकेड में आई थी, पर उसके बाकी पार्ट्स इसी डेकेड में आए थे। तो हम आयरन मैन की ट्रिलॉजी को भी काउंट कर सकते हैं। ये ओरिजिन स्टोरी पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत थी। मार्वल के शुरुआती दौर में आयरन मैन की तीनों मूवीज ने एक बड़ा रोल प्ले किया क्योंकि ये तीनों क्रिटिकली और फाइनेंशियली दोनों ही तरीके से हिट थी। और इन तीनों मूवीज में हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने भी मिला। रॉबर्ट डाउनी जूनियर की एक्टिंग और उसकी पर्सनालिटी टोनी स्टार्क के रोल को निभाने के लिए परफेक्ट थी और उनके रोल को एक परफेक्ट एंडिंग मिली। सो गाइस, कमेंट करें कि आपकी इस डेकेड की फेवरेट मूवी कौन सी है और अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें क्योंकि हम ऐसे कई वीडियोस रेगुलरली बनाते रहते हैं। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स